महाराज की पावन छवि को हम बारंबार नमन और वंदन कर रहे हैं। हम लोगों का कितना परम सौभाग्य है, भगवान श्री रघुनाथ जी का हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे भारत में, हमारे पूरे समूचे विश्व में बड़ी अलौकिकता के साथ में भगवान श्री अयोध्या धाम में अपने मंदिर परिसर में विराजमान होंगे। और भगवान के आगमन से पूर्व हम आप सब लोग भगवान श्री राम की कथा श्रवण कर इस उत्सव को आनंद में मनाते हुए भगवान के आगमन की तैयारी में हम लगे हुए हैं। लगातार 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद में ये शुभ घड़ी, ये शुभ अवसर हमारे भारत में भारतवासियों को और समूचे विश्व भर के जो सनातनी हैं, जो श्री हरि के भक्त हैं, राम भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, उनके लिए मुझे लगता है जो 22 जनवरी का ये स्वर्णिम अवसर है, मुझे लगता है हम सभी सनातनियों के लिए इससे ज्यादा स्वर्णिम दिन और हमारे लिए कुछ और नहीं हो सकता है। हमारे आराध्य को, हमारे भगवान को जिस पावन परिसर में विराजमान के लिए हमारे भारत के अनेक वीरों ने महाराज अपने प्राणों की आहुति प्रदान कर दी भगवान के इस प्रतिष्ठा के लिए, मंदिर के लिए, उन सबको याद करने का, उनको नमन करने का ये समय है कि उन्हीं की वजह से आज ये मंगलमय शुभ दिन हम आप सबको देखने को प्राप्त होगा। वर्षों से भगवान श्री राम की, कृष्ण की, महादेव की कथा हम आप लोग गाते और श्रवण करते आ रहे हैं। राम कथा अनेकों बार जब गाने का अवसर प्राप्त हुआ तो मन में एक वेदना सी प्रकट होती थी। जिन राम की कथा को हम गा रहे हैं वो भगवान राम जो हैं तंबू में विराजमान हैं, तो एक पीड़ा होती थी। लेकिन सही बताएं भैया, अब भगवान राम की कथा गाने का आनंद ही कुछ और है, माना सुनने का भी आनंद कुछ और है। इस पवित्र मंच से महाराज उन विभूतियों को बारंबार हम नमन और वंदन करते हैं जिन्होंने इस राम राज्य के लिए, राम जी की स्थापना के लिए जिन्होंने अपना अहम योगदान दिया है, अहम भूमिका को निभाया। और धीरे धीरे जो हमारा ये भारतवर्ष है, ये हमारा जो राष्ट्र है, ये अग्रसर बढ़ता ही जा रहा है। और सोहने में सुहागा तो तब है महाराज कि भगवान श्री बजरंगबली के समक्ष विराजमान होकर के राघव की कथा का गान करना और सुनना, ये स्वर्ण में भी सुगंधी है महाराज, और भी अच्छा कार्य है। मेरे बजरंगबली के आशीर्वाद से ये कार्य संपन्न हो रहा है। कल भगवान में कथा हम लोग श्रवण कर रहे थे। धन्य है मेरे महादेव जी, भगवान श्री राघव के, राम जी के अनन्य भक्त यदि कोई हैं तो मेरे महादेव जी हैं। सदैव जो भगवान श्री राम के ध्यान में रहते हैं, बड़ी अनन्यता के साथ में मेरे महादेव राम जी का ध्यान करते हैं। मेरे महादेव जी तो जन्म और मरण से परे हैं, लेकिन राम की सेवा के लिए उनके मन में उद्गार आया कि मैं संसार में जाकर के श्री राम की सेवा करूं
तो मेरे महादेव स्वयं श्री हनुमान जी बनकर के आए। शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर सुवन बनकर के आए। मेरे महादेव का अवतार श्री हनुमान जी के रूप में हुआ है। और आनंद की बात यह है महाराज, महादेव राम के भक्त हैं और श्री राम बोलो महादेव जी के भक्त। एक बार प्यार से बोलो जय श्री राम। बड़ी अनन्यता के साथ में, बड़ी दिव्यता के साथ में मेरे राम महादेव की पूजा करते हैं और महादेव राम जी की पूजा करते हैं। एक बड़ी सुंदर कथा में आपको श्रवण कराऊं महाराज। भगवान श्री रघुनाथ जी ने एक बार मन ही मन विचार किया कि मैं महादेव की पूजा करूंगा। 1000 कमल दल से नित्य महाराज मैं महादेव की पूजा करूं, 1000 कमल के फूल चढ़ाऊंगा। पुष्प चढ़ाने के लिए महाराज तैयार हैं। अब नित्य भगवान राम जी एक कमल का पुष्प चढ़ाते हैं। ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण करते हैं। अब नित्य महाराज कमल के पुष्प भगवान महादेव जी को अर्पण करते हैं और पंचाक्षर मंत्र को बोलते जाते हैं। लेकिन भगवान महादेव भी बड़े विनोदी हैं। पूजा करते करते महाराज संकल्प लिया था मेरे राम जी ने, वह संकल्प पूरा होने को आया। एक अंतिम दिन था कि आज 1000 कमल के पुष्प में चढ़ाऊंगा और मेरा संकल्प, मेरा व्रत पूरा हो जाएगा। तो जानते हो आज क्या हुआ? मेरे महादेव जी ने उन 1000 कमल पुष्पों में से एक कमल पुष्प चुरा लिया, बोले बाबा ने। और राम जी पुष्प चढ़ाते जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय। एक पुष्प चढ़ा में ओम नमः शिवाय मंत्र बोलते जाए। भैया 999 कमल पुष्प चढ़ा दिए, एक कम पड़ गया। अब तो महाराज मेरे रघुनाथ जी के नेत्र सजल हो गए, कहने लगे हे भगवान ये क्या हुआ?